नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी में साइंस से कितने प्रश्न और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं पिछले सालों के साइंस में पूछे गए प्रश्नों को। तो फिजिक्स के शुरू करते हैं और आगे तक चलेंगे, ठीक है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहला है मात्रक एवं इकाई, ठीक है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई? एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की। किसकी? तरंग दैर्ध्य की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। किसकी? दूरी की। बार बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। किसकी? दूरी की। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? दूरी से है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य। इनमें से कौन सी है? तो विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा 7 मूल भौतिक राशियां हैं। राशियों की मात्रा एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। दाब का इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आंसर ए होगा, ठीक है। दाब का मात्रक क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर का, ठीक है। चुंबकीय बल के मापन का इकाई क्या है? तो चुंबकीय बल के मापन की इकाई टेस्ला है। क्या है? टेस्ला है। इसमें नहीं दिया है इसलिए नहीं रखा है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई टेस्ला है, जबकि चुंबकीय बल की मापक की इकाई एम्पियर टर्न है। क्या? एम्पियर टर्न है, इसलिए उत्तर विलोपित कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो कौन सी है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखिए 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। टेस्ला के समतुल्य कौन है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? इसमें से दाब अदिश राशि है, ठीक है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? कौन सी सदिश राशि है? तो गति सदिश राशि है। इनमें से सदिश गति जो है सदिश राशि है। आगे देखते हैं। अदिश राशि पूछा था तो इसमें दाब है, और सदिश राशि पूछा है तो इसमें गति है, ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से किस राशि का मात्रक नहीं है? किसका मात्रक नहीं है? तो प्रतिबल विकृति का मात्रक नहीं है। किसका? विकृति का मात्रक नहीं है। आगे देखते हैं। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया था? किसको? स्पीडो नहीं, ओडोमीटर। किसका? ओडोमीटर का, ठीक है। पूछा गया 17वीं क्वेश्चन में, लेटेस्ट प्रश्न, ठीक है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो आयतन सदिश राशि नहीं है। बाकी विस्थापन, वेग और बल सदिश राशि है, ठीक है। बताते हैं मापक यंत्र और पैमाने, ठीक है। आर्द्रता किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर द्वारा। किसके? हाइग्रोमीटर द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। सोनार तकनीक में कौन सा उपयोग होता है? कौन सा उपयोग होता है इसमें से? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं। सोनार में एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों का अन्वेषण मानचित्र में किया जाता है। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों का, ठीक है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1000 मीटर। 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम, ठीक है। औसत सी होगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वोल्ट मीटर का विभवांतर होगा, ठीक है। मीटर विद्युत धारा का मापेगा, ठीक है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल मापेगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध नहीं मापेगा। विद्युत प्रतिरोध मापेगा, गैल्वेनोमीटर नहीं मापेगा, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देता है। गैल्वेनोमीटर एक छोटी विद्युत धारा डिटेक्टर है। गैल्वेनोमीटर एक डिटेक्टर है जो कि ओम प्रतिरोध मापता है, ओम मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा सही मेल है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर काम करता है, ये भी ठीक है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेषण से काम करता है, ये भी ठीक है। तो प्रति में से एक से अधिक सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑडियो मीटर क्या नापता है? ऑडियो मीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। किसको? ध्वनि की तीव्रता को मापता है। घड़ी के समय नापा जाता है किसके द्वारा? किसके द्वारा नापा जाता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा? क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। एक जीप्टो किसके बराबर होता है? एक जीप्टो बराबर 10⁻21 के बराबर होता है, ठीक है। 10⁻21 के बराबर होता है एक जीप्टो, ठीक है। आगे देखते हैं। पेंडुलम घड़ी की समयावधि काल कितना होता है? इसका समय काल होता है 2 सेकंड। कितना? 2 सेकंड होता है, ठीक है। अब पूछ रहा है यांत्रिकी में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आप सबसे?
निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो इनमें से कौन उपयोग करता है? तो ये अंतरिक्ष रॉकेट करता है। कौन? अंतरिक्ष रॉकेट। नहीं, तीरंदाजी भी करता है। कौन? तीरंदाजी। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं समान विपरीत गति है। तीरंदाजी में न्यूटन गति के तीसरे नियम का उपयोग होता है। हालांकि अंतरिक्ष रॉकेट भी होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिया है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? किसने? तो इसने किया था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। ध्यान से रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। गति को किसने परिभाषित किया था सर्वप्रथम? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने परिभाषित किया था। गैलीलियो ने सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। ठीक है। बल गुणनफल किसका है? बल किसका है? ए बराबर एम है। द्रव्यमान त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण बी होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? क्या है? v बराबर यू प्लस ए टी। वी बराबर यू प्लस ए टी इसमें होगा। ठीक है, v बराबर यू प्लस ए टी। ए टी हो जाएगा, इधर यू चला जाएगा। तो ठीक है, ए बराबर वी माइनस यू आई टी भी होता है। ठीक है। न्यूटन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है? तो ये अनुपातिक होता है वस्तु पर लगने वाले बल के अनुपातिक। ठीक है, आगे देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर करता है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। ठीक है। पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो वेग और संवेग के अनुपात को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। पी बराबर एम बी होता है, ए बराबर एम ए होता है, तो हो जाएगा। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या है? आवश्यक बल को क्या कहता है? शुद्ध बल। क्या कहता है? शुद्ध बल कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? किसमें? रोलिंग घर्षण। किसमें? रोलिंग घर्षण परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। गोलकीपर किस प्रकार का सक्षम बनाता है? किसमें सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। ठीक है। केंद्रामुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? केंद्रामुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो वस्तुओं को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्रामुखी बल विद्यमान होता है। इसी के कारण घिरनी नाचती रहती है। तो किसके बल कारण? केंद्रामुखी बल के कारण। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गति जैसे ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो उसमें घर्षण बल शामिल जरूर रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बस एक सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठा यात्री किधर की होगा? दाईं ओर मोड़ लेगा तो अब बस में बैठा यात्री भी बाईं ओर झुक जाएगा। बाईं ओर झुक जाएगा। दाईं ओर मोड़ लेगा तो बाईं ओर झुकेगा। ठीक है, आप इसे अनुभव करके देख सकते हैं एक बार। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो कौन हमेशा स्थिर रहता है? गतिज ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को किया किसमें मापा जाता है? किए हुए कार्य किसमें मापा जाता है? मापा जाता है जूल में। किसमें? जूल में। ठीक है, कार्य का सही मात्रक क्या है? कार्य का सही मात्रक जूल है। किसका? जूल है। कार्य का सही मात्रक जूल है। एक कार 15 किलोमीटर 15 किलो 100 किलोग्राम का है, तो कार का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या लगेगा? इसमें गुणा गणित करके लगेगा 15,000 15,62,000 1,56,250 जूल। 1,56,250 जूल लगेगा। ये टीआरई 4 का है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गुरुत्व की अधिक गति। ठीक है, यदि धरती पर घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन कितना हो जाएगा? घूमने की गति बढ़ा दी जाएगी तो घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, आप खुद सोचिए कि कोई वस्तु घूमने लगती है तो आप खुद ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? तो 1/6 होगा। तो 1/6 होगा कितना? 16.7 न्यूटन। 16/7 न्यूटन होगा। 6 से भागने पर हो जाता है, 1/6 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होता है? क्या होता है? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। किसी भी क्षण उसका वेग एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार क्या लग रहा है? लिफ्ट को खड़े हैं, कह रहा है कि भार क्या लग रहा है? क्या लगेगा आपको कि लिफ्ट 9.8 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना? सी होगा इसका आंसर, सी। आइए देखते हैं। यदि एक पंख रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता गिराई जाते हैं, वो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो अगर निर्वात में गिराई जाती है तो। ठीक है,
आगे देखते हैं, महासागर में ऊंची जल तरंगों कैसे आती है, कैसे आती है, तो ये आती है चंद्रमा के कारण, किसके, चंद्रमा के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि क्योंकि गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वेग के मूल्य माध्यम वेग से कम होता है, क्या होता है, कम होता है, इसीलिए वो भाग जाते हैं धरातल को छोड़ करके, ठीक है। आगे देखते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है, बिल्कुल नहीं। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्या होगा, बी आंसर होगा, बी आंसर होगा इसका। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, बीच की दूरी गुरुत्वाकर्षण कर दी जाए दोगुनी तो इसमें एक चौथाई हो जाता है, क्या हो जाता है, एक चौथाई होता है, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर G m1 × m2/r² हो जाएगा, ठीक है, r² हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, स्थूल पदार्थों के गुण, ठीक है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्में दिखाई देती है तो एक सुंदर रंग दिखती है, यह क्या कहलाता है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, क्या कहेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण यह दिखाई देती है, क्या दिखती है, व्यतिकरण के दिखाई देती है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जा सकता है, ठीक है। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन करना क्या होता है, ऊर्ध्वाधर, क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर कहलाएगा, क्या, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। विंडो या घरेलू क्लीनर, परफ्यूमर स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रे बोतल में किस पर काम आती है, किसका क्रिया बर्नौली पास्कल नियम, ये पास्कल नियम क्या, बर्नौली का सिद्धांत के तहत काम करेगी, ठीक है। विंडो या घरेलू क्लीनर में परफ्यूमर स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली सभी बोतलें बर्नौली सिद्धांत पर काम करती है। बर्नौली सिद्धांत स्विस गणितज्ञ डेनियल बर्नौली के द्वारा दिया गया था, कौन थे, स्विस के थे, स्विट्जरलैंड के थे। बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी तरफ बिखर जाएगी तो पानी फर्श पर फैल जाएगा, बिल्कुल नहीं, बीकर में पानी का स्तर नीचे जाएगा, नहीं, पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर बीकर से बाहर, नहीं, जल स्तर नहीं बदलेगा, जल स्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि 1/9 भाग पहले से मतलब डूबा रहता है, तो एक भाग से क्या ही फर्क पड़ेगा, 10 में एक भाग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति किसी कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकृति में बदल जाती है वर्षा की बूंदे, ठीक है। सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है, तो जल, खून, वायु, शहद, इनमें से शहद सबसे, श्यानता मतलब गाढ़ापन, तो शहद इसमें से सबसे ज्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, तो उच्च दाब के कारण पानी निम्न ताप पर उबलने लगता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर उबलने लगता है, इस पे उच्च ताप पर उबलने लगता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, किसकी इंगित करती है, तो इंगित करती है अत्यंत शुष्क मौसम को, अत्यंत शुष्क मौसम को। बैरोमीटर में अचानक वृद्धि इंगित करती है, अच्छा हाँ, वृद्धि इंगित करेगी अत्यंत शुष्क मौसम को, ये अचानक कमी दर्ज करेगी तूफान या चक्रवात आना, ठीक है। वृद्धि कर रहा है तो शुष्क मौसम की होगी, ठीक है। तो आते हैं प्रकाश, दृश्य स्पेक्ट्रम तरंग की सीमा कितनी है, तो कितनी है, 7800 से 82, 3900 से 76, कितना, 3900 से 76 होगा, क्या होगा, बी। आगे देखते हैं, ये बार बार पूछा था, ध्यान रखिएगा, सौर विकिरण में से किस परास को दिखाई देता है, तो सौर विकिरण दिखाई 4000 से 700, 4000 से 700, इतना ही। सॉरी गाइस, एक चूहा परेशान कर दिया था। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि सौर विकिरण निम्न में से किस पराशर पर दिखता है, तो किसका होगा, 400 से 700, 400 से 700 में, ऐसे 3900 से 7600 में स्टर्म रहता है, ठीक है। कहते हैं दो कैंडला का एक संदिग्ध स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह कितना होगा, कितने के बराबर होगा, 8 पाई ल्यूमेन के बराबर, 8 पाई ल्यूमेन के बराबर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सही कथन का चुनाव करना है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, बिल्कुल नहीं। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, सही होगा, क्या होगा, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो इनमें से किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी, तो इनमें से कांच के बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी, ठीक है, कांच के बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी, ध्यान रखिए, जो ज्यादा घना होगा उसमें ज्यादा न्यूनतम होगी। प्रकाश का वर्ण विषम पर संभव है, किसके द्वारा, प्रिज्म द्वारा, किसके द्वारा, प्रिज्म द्वारा संभव है, ये आंसर होगा इसका। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े के प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, प्रतिबिंब कैसा होगा, तो कैसा होगा, आप देख सकते हैं, कम चमक वाला एक घोड़ा है, कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ एल 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डूबने पर यह कार्य करेगा, 10 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की बात कर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ एल 10 सेंटीमीटर है, पानी में डूबने पर वह कैसा कार्य करता है, इनमें से कैसा कार्य करेगा, तो एफ एल बड़ा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर से और एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, मतलब कहने का पूर्ण मतलब है कि फोकस दूरी बढ़ जाएगी 10 सेंटीमीटर से, लेकिन लेंस की प्रवृत्ति वही रहेगी, क्या रहेगी, उत्तल ही रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, करें कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित से
कोहरे में नहीं देखा जा सकता। इसलिए क्यों होता है? क्योंकि उसमें धूल कण रहते हैं। अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्ट निर्मितता करते हैं, इसलिए नहीं देख पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वर्णी प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उनमें से कौन सा गुण नहीं बदलता? तो कौन सी नहीं बदलेगा? आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। क्या? आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाता है? निकट दृष्टि दोष को। तो निकट दृष्टि को जाना जाता है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। किसके? मायोपिया के नाम से। इस ऑप्शन में कोई नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को आसानी से देख लेता है, परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। यह समस्या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने के कारण लेंस की गोलाई बढ़ने के कारण होती है। ठीक है, मायोपिया वो बीमारी जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। किसको नहीं देख पाता है? तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से। किसको? दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, लेकिन निकट की वस्तु को देख लेता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग के लिए उपचारित किया था? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया था। किसका? अवतल लेंस का उपयोग किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, क्या कहा रहा है? निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। क्या? निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति जाएगी वक्रता केंद्र के केंद्र पर रहेगी। ध्यान रखिएगा, 69वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा इसको। वक्रता केंद्र के केंद्र पर रहेगी, वक्रता केंद्र पर, तो उसकी वस्तु की स्थिति ऐसी बनेगी जैसा प्रश्न में दिया गया। ठीक है, जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है? विभेदन क्षमता बढ़ती है। विभेदन क्षमता बढ़ेगी जब अभिदृश्य लेंस की व्यास बढ़ेगा। तो ठीक है, व्यास बढ़ने से बढ़ेगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने को क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। किससे? प्रिज्म से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, विशेष कुछ है ही नहीं। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 और डायरेक्टर हो तो इस फोकस दूरी कितना मानी जाएगी? तो इसका मानी जाएगी 100 सेंटीमीटर। कितना? नहीं, सॉरी, 50 सेंटीमीटर मानी जाएगी। ठीक है, 50 सेंटीमीटर मानी जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। लेंस की क्षमता वन बटा में फोकस दूरी बराबर 1 बटा में लेंस की क्षमता होती है 1/2 हो गया, 0.5 मीटर में हो जाएगा। अच्छा, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो इसको उत्पन्न तंतु को गर्म करके, तंतु को गर्म करके। ठीक है, आगे देखते हैं। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो सौर भट्टी में उत्तल लेंस प्रयोग होना चाहिए, नहीं, अवतल दर्पण प्रयोग होगा। क्या? अवतल दर्पण प्रयोग होगा सौर भट्टी में। तो प्रकाश को एक जगह अभिकेंद्रित कर देता है, इससे गर्म हो जाता है। ठीक है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए इनमें से किया जाने वाला कौन सा उपकरण है? इनमें से माइक्रोस्कोप उपयोग किया जाता है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ट्यूब में ठोस धातु, ट्यूब में ठोस धातु। ठीक है, आगे देखते हैं। शीशे का उपयोग किया जाता है। शीशे का उपयोग, पीवी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश संचरण हेतु, प्रकाश संचरण हेतु किया जा सकता है। ठीक है, तो बी का इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। क्यों? एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, एक दूसरे के लंबवत रखे जाए, 45 डिग्री के कोण पर रखे जाएंगे। ये 45 डिग्री के कोण पर ही होगा। नहीं, सॉरी, एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? देखते हैं। समतल दर्पण एक तरफ रजत धातु की चमकीली परत वाली कांच की पतली चपटी और चिकनी शीट होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। जिसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण पर बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। नाई की दुकान पर समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उनमें से कौन सी नहीं बदलती? तो कौन सी? आवृत्ति अपरिवर्तित होती है। कैसी? आवृत्ति अपरिवर्तित होती है। ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक है, बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। पढ़ने के काम आने वाले ग्लास में लेंस के किस प्रकार के लेंस होते हैं? पढ़ने के काम वाला उत्तल लेंस होता है। कौन सा? उत्तल लेंस होता है। जिसमें चश्मा लगाते हैं वो उत्तल लेंस का चश्मा बना होता है। ठीक है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो अपने से बड़ा लगेगा तो अवतल होगा, अपने से बड़ा लगेगा तो अवतल दर्पण होगा, या इसी बात है। ठीक है, छोटा बनेगा उत्तल में। आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है ये भी। ठीक है, प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति तरंगों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। किसके? तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति। कीर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया जाता है। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? विवर्तन पैटर्न व्यापक रूप से दूर दूर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं, रमन प्रभाव सीवी रमन के कारण है, सीवी रमन के कारण, ठीक है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रमन प्रभाव प्रकाश के प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। प्रकीर्णन, प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है, ठीक है। तो ये आंसर सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आकाश नीला लगता है, क्यों आकाश नीला लगता है? भाई लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित हो जाती है, इसके कारण नीला दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, जिससे प्रकाश परावर्तन तो पूरा हो जाएगा, प्रकाश का फैलाव कारण प्रकीर्णन के कारण होता है, किस कारण? प्रकीर्णन के कारण। आगे अगला देखते हैं, रात के समय खुले आसमान में तारे टिमटिमाने किसको समझाया जाता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, और आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सौर ऊर्जा इनमें से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होगी, किससे? सूर्य से। प्रकाश की गति इनमें से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? इनमें से कांच में न्यूनतम होगी, ऊपर भी देखे थे हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं, सूर्य के प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट, 8.5 मिनट लगेगा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगेगा 8 मिनट समय, 8 मिनट समय, इनमें से ई होगा, क्योंकि 8.5 मिनट समय लेता है, 8.5 मिनट, 8 मिनट 30 सेकंड लेता है, ठीक है। कौन सा छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? कौन सा? ध्रुवीकरण प्रकाश का रेखीय प्रसार। क्या है? रेखीय प्रसार, क्योंकि सीधी रेखा में चलता है, कोई सामने वस्तु आएगी तो पीछे उसका परछाई बनेगा। इनमें से कौन सी वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो कौन सी? सौर ऊर्जा, कौन सी? सौर ऊर्जा। आगे देखते हैं, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती है तो क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु। क्या? त्रिक बिंदु कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 104 फ़ारेनहाइट, कितना? 104 फ़ारेनहाइट। ए बराबर होता है 9/5 सी प्लस 32 होता है, ए बराबर फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 सी प्लस 32 होता है, ठीक है। इसको सूत्र को ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछा जा सकता है, ठीक है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा? पानी को बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। तो संपीड़ित गैस छोड़ दीजिएगा तो ठंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। कौन सा उष्मा का सबसे अधिक, निम्नलिखित में कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तांबा, शीशा और ग्रेफाइट होगा इसमें सस्ता, इसमें इसमें से शीशा हो जाएगा, इसमें शीशा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु से जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में जलना ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण कम खतरनाक नहीं, ज्यादा वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक होता है। क्या होता है? ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, 17 में पूछा गया, हो सकता है 72 में भी पूछा गया, ठीक है। आगे करते हैं, स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम इंजन कैसे चलता है? जल से, उष्मा से, ध्वनि से, तेल से। तो ये चलेगा जल से, किसे? जल से चलेगा, उष्मा से, किससे? उष्मा से, सॉरी। भाप इंजन एक प्रकार का उष्मा इंजन है जिसका उपयोग भाप का उपयोग करके यांत्रिक कार्य करने में किया जाता है, ठीक है। वातानुकूलित यंत्र में किस कारण ठंडक होती है? गैस को दबाने से, मुक्त करने पर, जल के वाष्पीकरण से, और जल के दबाने से या ठोस को दबाने से। तो ये किसको? तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों? पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है? बिल्कुल नहीं, हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, बिल्कुल नहीं। हवा की चालकता बढ़ जाती है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होने लगता है, जिसके कारण ठंडा होने लगता है। क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, क्या? डी होगा, ठीक है। कमरे पर रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते नहीं, आप कमरे को तापमान को ठंडा कर नहीं, आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगर फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाएगा तो कमरा थोड़ा गर्म हो जाता है, ठंडा नहीं होगा, ठीक है। एटी रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया तो तापमान बढ़ जाएगा, क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम किस डिग्री पर होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किसमें? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा 122 डिग्री, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आगे देखते हैं, अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक कितना होता है? अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक बढ़ने लगेगा, क्या होगा? सॉरी, घटने लगता है, क्या? घटने लगता है, कम ताप पर ही उबलने लगेगा, क्योंकि वायुदाब कम पड़ता है तो इसलिए कम ताप पर होता है। किसके कारण पानी की उत्कृष्ट शीतलन कारक होता है? किसका? उस विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठंड के दिनों में लोहे की गुटकों और लकड़ी की गुटके प्रातः काल छुए तो लोहा का गुटका ठंडा क्यों लगता है? क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव कहा जाता है, नहीं। यदि किसी पहाड़ी इलाके का तापमान अधिकतम कम से कम 40 डिग्री, इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच जाए तो उसे हीट वेव कहा जाता है। एक दूसरे का उल्टा दे दिया, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, न तो वन न तो दो सही है, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ होना चाहिए पहाड़ी इलाकों में, 40 डिग्री होना चाहिए मैदानी इलाकों में, ठीक है। आगे देखते हैं, उष्मा हस्तांतरण जिसके कारण किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो किसी विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है।
अब आता है तरंग गति, लोलक की कालावधि। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापमान के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की कालावधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, किसके? लंबाई के ऊपर, ठीक है। आगे तो इसका आंसर बी होगा। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण किसकी है? अनुदैर्ध्य तरंग किसकी उदाहरण है? तो ध्वनि तरंगों का उदाहरण, ठीक है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, ठीक है। दो उत्तरोत्तर सिंह, दो उत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको तरंग दैर्ध्य कहा, क्या तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। आगे देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। इसका ये आंसर होगा, ठीक है। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? कॉस्मिक किरणें आवेशित कण क्या होती है? आवेशित कण होती है। वातावरण मुख्यतः रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण द्वितीय तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। किसके द्वारा? द्वितीय तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। आगे देखते हैं। हाथों के रोग निदान के लिए किसका उपयोग होता है? किसका? एक्स किरण का। किसका? एक्स किरण का, ठीक है। अब आते हैं ध्वनि। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति। हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है, क्या? आवृत्ति मापी जाती है किसी चीज की, ठीक है। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज इकाई है एक तो उसमें मापा जाता है। मनुष्य सामान्यतः 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति को सुन सकता है। कितना? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके निर्धारण की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता ध्वनि के तरंगदैर्ध्य से निर्धारित की जाती है। किसके? ध्वनि के तरंगदैर्ध्य से, ठीक है। आगे देखते हैं। जब एक ध्वनि तरंग के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो जो राशि अपरिवर्तित रहती है क्या कहलाती है? आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। वायु में ध्वनि तरंग होती है किसकी? अनुदैर्ध्य होती है, क्या? अनुदैर्ध्य होगी। ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्ध्य होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो वो ऐसा करके ठीक करने की कोशिश करता है कि अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति भी मैच खा जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो प्रयास करता है। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 100 डेसिबल प्रबलता स्तर का संगत होता है किसके? किसके संगत होता है? एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के समान होगा। एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के समान, ठीक है। इनमें से ऑप्शन दिया है। अल्ट्रासोनिक तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे 20 किलो हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंग नहीं, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग, यानी अल्ट्रासोनिक। सोनिक तरंगे जिसको हम सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक का मतलब अल्ट्रा मान एक्स्ट्रा हो जाता है, अल्ट्रा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हम 20 से 20,000 तक सुन सकते हैं, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से अधिक के मारना है तो इसके लिए अल्ट्रासोनिक ज्यादा आवृत्ति वाला हो जाएगा, ठीक है। बिल्ली को सुनने की आवृत्ति क्षमता 20 से 20 किलो हर्ट्ज नहीं, 20 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज, बिल्कुल नहीं। 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक होगा, ठीक है। 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। आगे देखते हैं। ध्वनि की वायु में वेग अनुपात कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 330 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि की चाल वायु में, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में से किसमें ध्वनि की अधिकतम होगी? ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होगी? इसमें इस्पात में सबसे अधिकतम होगी। ध्वनि की चाल जितना घनत्व वाले वस्तु रहेगा उसमें सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब प्रकाश की चाल वहीं कम हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। गर्म में भ्रूण के विकास जानने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंगों का प्रयोग किया था? किसका? पराध्वनि तरंगों। किसका? पराध्वनि, अल्ट्रासोनिक तरंगों का, ठीक है। बातें हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। किसका? एम्पियर है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का इकाई, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो किसी भी चीज का शक्ति हो तो वाट होगा। क्या होगा? वाट होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जाता है? किसके? 1 जूल प्रति कूलम नहीं, 1 जूल प्रति कूलम, ठीक है। 1 जूल प्रति कूलम व्यक्त किया जाता है। कॉस्मिक किरणें कैसी होती है? तो आवेशित किरणें होती है। किसकी? आवेशित किरणें होती है। एक बार और पूछा गया था। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की वाट है। विद्युत शक्ति की वाट है। आगे देखते हैं। टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस ऊर्जा को? कह रहा है कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये किया जाता है किसको? मैकेनिक ऊर्जा को। इसको? मैकेनिक ऊर्जा को, ठीक है। 100 वाट के बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो कितना इकाई यूनिट आएगा? तो कितना यूनिट? 1 इकाई यूनिट आएगा, ठीक है। गुणागणित करके देख लीजिएगा। दो समानांतर परतों वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, तो प्रतिरोध मान इतना है, तो गुणागणित करने पे आ जाएगा 4.70 किलो ओम, ठीक है। 1/R इक्वल 1/R1 + 1/R2 होता है, तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत का अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड को माना जाता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को। आगे देखते हैं। एक एम की गिरा भार एवं ई कूलम आवेश वाले इलेक्ट्रॉनिक स्थिर अवस्था में भी वोल्ट के विभवांतर गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा कितना होगी? अंतिम ऊर्जा होगी ईवी। कितना? ईवी होगी, ठीक है। भार एम होगा, आवेश ई होगा, विभवांतर भी होगा, तो अंतिम ऊर्जा ईवी होगी, ठीक है। डायनेमो, डायनेमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनेमो का काम है, ठीक है। आगे देखते हैं। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो सी आंसर होगा इसका, ठीक है।
विद्युत धारा निम्न से किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? विद्युत धारा एमीटर द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? एमीटर द्वारा मापी जाती है। ठीक है, विद्युत धारा किस उपकरण द्वारा नापी जाती है? तो एमीटर द्वारा। किसके द्वारा? एमीटर द्वारा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक उपकरण है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखते हैं। सौर सेल उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि इस समय जब सूर्य की किरण लंबवत होती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम हो जाता है। ठीक है, इसलिए प्राप्त होता है। चुंबकीय सुई किस ओर संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई हमें हमेशा उत्तर की ओर संकेत करती है। ठीक है, चुंबकत्व अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किसके द्वारा? प्लेटिनम के द्वारा। किसके? प्लेटिनम के द्वारा। ठीक है, सड़क प्रकाश में उपयोग किए जाने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है दोनों श्रेणियों को समानांतर क्रम में नहीं, केवल समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। किसमें? समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, दोनों श्रेणियों में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया? किस कार्य के लिए दिया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। विद्युत उत्पन्न करने वाले कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो किसका? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने में। आमतौर पर सुरक्षा के लिए लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार में कौन सा रहता है? तार में रहता है टीन और शीशे का मिश्र धातु। टीन और मिश्र का शीशे धातु रहता है, विद्युत फ्यूज में उपयोग किया जाता है। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव कार्य करता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे। किसके? तापीय प्रभाव पे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को थॉमसन प्रभाव। हाइड्रेटिक स्टेशन चूहा बार बार आने की कोशिश कर रहा है रूम में। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? पंखे की रफ्तार वोल्टेज पर निर्भर करती है। किस पे? वोल्टेज पे। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? नरम लोहा। नरम लोहा विद्युत चुंबकीय बनाया जाता है नरम लोहा से। ठीक है, विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है? ऊष्मा की हानि कम होने, ऊष्मा की हानि कम होने के लिए किया जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड यानी बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, ये चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी दो। कितनी? दो होगी। आगे देखते हैं। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण। कैसा? उत्तल दर्पण होता है ताकि स्पष्ट और उभरा हुआ दिखाई दे। आगे देखते हैं। धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व होता है क्या? एक सदिश राशि। एक सदिश राशि होता है। ठीक है, इनमें से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों को फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सी धातु? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल होता है वॉट के। किसके? वाट के। ठीक है, आगे देखते हैं। एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो एसी करंट को डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा? डायनेमो द्वारा। बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है? कौन सी घटना होती है? बिजली का निर्वहन होता है। बिजली का निर्वहन होता है। इनमें से कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का घनत्व प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा करता है? टॉर्च बल्ब। कौन? टॉर्च बल्ब करता है। एक शीशे विद्युत धारावाहिक चाल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। कैसी? संकेंद्रित वृत्त में। कैसी? संकेंद्रित वृत्त में। आगे देखते हैं। अब देखते हैं चालकता। ओम मीटर किसका मात्रक है? ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता। किसका? प्रतिरोधकता का। ठीक है, इनमें से कौन से दिए गए तार का प्रतिरोध है? किसका? किसका होता है? V बराबर आई आर। V बराबर आई आर होता है। किसका? V बराबर आई आर। तो V इधर आई आर इधर चलेगा। ठीक है, तो सही सूत्र यही है। आगे देखते हैं। कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति के प्रतिनिधित्व नहीं करता है? कौन नहीं करता? आई आर स्क्वायर। कौन? आई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक में सामग्रियां हैं जिनके निम्न गुण होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। इसकी विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। अतिक चालकता के लक्षण क्या है? तो शून्य पारगम्यता है। अतिक चालकता में शून्य पारगम्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के लिए उपयोग होता है? किसके लिए? उनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम को सुनिश्चित करता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की प्रक्रिया में ऊर्जा न तो बनाई जाती है और न ही नष्ट होती है। प्रेरित धारा हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। इस प्रकार ऊर्जा का संतुलन बनाए रखती है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? गर्म करने पर अर्धचालक प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या होगा? नहीं, घटता है। सॉरी, क्या होगा? घटता है, तो उसकी चालकता बढ़ेगी। तो ध्यान में रखिएगा, हमको चालकता याद आ गया। तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लगाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रेरण कहलाती है। क्या? प्रेरण कहलाती है, जिसमें आईफोन चार्ज होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? कौन बिजली कुचालक है? में से कोई नहीं। संतरा के रस में भी बिजली उत्पन्न होती है, नींबू के रस में भी, और नमकीन पानी में भी बिजली का उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता क्या होती है? तनुकरण पर नहीं परिवर्तित होता। इसके पतला करने पर परिवर्तित नहीं होता है विद्युत अपघट्ट की चालकता। ठीक है, अब देखते हैं नाभिकीय भौतिकी। निम्नलिखित से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं? तो अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके? संलयन के द्वारा होता है ऊर्जा का निर्माण।
परमाणु बम का सिद्धांत किसे? नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। और सूर्य से नाभिकीय संलयन पर होता है। ठीक है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर। किसके? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर काम करता है हाइड्रोजन बम। ठीक है। आगे देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है इंजन के रूप में नहीं, ड्यूट्रॉनों के रूप में नहीं, मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। D2O भारी जो होता है D2O उसका मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। रेडियोधर्मिक पदार्थ उत्सर्जित करता है किस किरण को? ऊपरी में सभी किरणों को रेडियोधर्मिक पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। एक से एक युग में जिन्हें विक्षेपित किया जा सकता है किसके द्वारा? केवल एक चुंबकीय क्षेत्र से। किसके? एक चुंबकीय क्षेत्र से। विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो यूरेनियम से विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान कितना होता है? तो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। ठीक है। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहता है? क्रांतिक द्रव्यमान। बात है कंप्यूटर में सूचना प्रौद्योगिकी। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी शब्द किसके लिए होता है? ये होता है जनरेशन के लिए। किसके लिए? जनरेशन के लिए। ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है। ये कंप्यूटर है। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किसके निर्धारित की जाती है? प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? बिंदु प्रति इंच के द्वारा। ठीक है। इनके से कौन से कंप्यूटर की भाषाएं हैं? पाइथन, जावा, स्क्रिल, कोबरल। कौन सी है? उपरोक्त में से सभी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। कोबरा, स्क्रिल, पाइथन और जावा, ये चारों कंप्यूटर की भाषाएं हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में से जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? जीपीटी का जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है। जीपीटी का फुल फॉर्म चैट जीपीटी में जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है करंट कंटेंट है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इनमें से फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कह नहीं है, फास्ट नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? तो इनमें से कौन की जाएंगी? तो तीनों के तीनों की जाएंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क नेटवर्क स्लाइसिंग। ठीक है। आइए अंतरिक्ष प्रगति के बारे में देखते हैं। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष चंद्रयान 2 के भाग कैलेंडर का नाम क्या है? तो इसके द्वारा विक्रम है। क्या है? विक्रम है। ठीक है। उपग्रह का उपयोग किया जाता है क्या करने में? ऊर्जा पैदा करने में? बिल्कुल नहीं। टेलीविजन के लिए, रेडियो के लिए और प्रकाश नहीं। टेलीविजन और रेडियो के दोनों के लिए प्रयोग किया था, इसलिए ऑप्शन नहीं दिया है इसमें। आगे देखते हैं। इंसेंटिव 2A कब छोड़ा गया? इंसेंटिव 2A छोड़ा गया 10 जुलाई 1992। कब? 10 जुलाई 1992 को। प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार। ठीक है। रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट वाटसन द्वारा। किसके? रॉबर्ट वाटसन द्वारा। सीवी रमन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार कब मिला है? तो 1930 में। कब? 1930 में मिला। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई है? तो गैलीलियो द्वारा। किसके द्वारा? गैलीलियो द्वारा। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो सदी की शुरुआत में किया था रदर ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने। सॉरी, राइट ब्रदर्स ने। आधुनिक टेलीविजन का उपयोग किसके लिए किया था? रेडियो तरंगों का। जैसे आधुनिक टेलीविजन में उपयोग रेडियो तरंगों का किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं विविध घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं? तो ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान? सोलर स्थिरांक का मान है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन को कहा जाता है। किसको? हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा एक गैर संपर्क बल है? इनमें से घर्षण बल नहीं है, चुंबकीय बल जो गैर संपर्क बल है, दूर से ही लगने लगता है। 2012 में सर्न यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रतिष्ठित गौड़ कण खोजा गया, इसको कहा गया है हिग्स बोसॉन। क्या? हिग्स बोसॉन। ठीक है। कोटो क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो देखिए इसमें आंसर नहीं मिल रहा है। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण के लिए किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटो वोल्टिक सेल। कैसी? फोटो वोल्टिक सेल है। ठीक है। आगे देखते हैं। एलईडी का संदर्भ कौन सा कथन है? गलत है। ठीक है। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। एलईडी में पारा प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग से उपयुक्त है? कौन सा अनुप्रयुक्त है? फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल बार बार पूछा रहा है, ध्यान में रखिएगा। कौन से ग्रीन हाउस गैस है? तो कौन सा इनमें से ज्यादा से अधिक ग्रीन हाउस गैस? सीएफसी भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ओजोन को छोड़ा करके सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनमें से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था? किसका अर्धचालक के रूप में? जर्मेनियम। किसका? जर्मेनियम के। एक संधारित्र का प्रतिघात होता है। संधारित्र का प्रतिघात आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसकी? आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह 19 फरवरी 1975 को छोड़ा गया। कब? 19 फरवरी 1975 को।
भारत में प्रथम 3D मूर्ति मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है? तो क्या है? मानव। इसका क्या नाम है? मानव ही नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला वीडियो रसायन विज्ञान का रहेगा। ये वीडियो यहीं तक, ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।